हिंदुस्तान हजारों और लाखों सालों की सभ्यता और संस्कृति लिए हुए एक महान देश। कहते हैं संसार की सबसे प्राचीन भाषाएं संस्कृत यानी देववाणी और तमिल दुनिया को हमने ही सिखाई। तो हम कह सकते हैं कि मानव को अपने विचारों और भावों को भाषा में व्यक्त करना हमने ही सिखाया। नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकुचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, सीता जी जिनके वाम अंग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। हिमालय की बुलंदी हो या गंगा की पवित्रता, हिंदुस्तान हर लिहाज में महान है। राम राज्य से चलते हुए भले ही आज हम कलयुग में आ गए हों, पर हमने अपने संस्कारों से समझौता नहीं किया। टेक्नोलॉजी की बात हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन की, या बात हो मॉडर्नाइजेशन की, दुनिया के साथ कंधा मिला के खड़ा है हिंदुस्तान। अब बात करते हैं भविष्य की, आने वाले फ्यूचर की। तो हमारी 125 करोड़ की पॉपुलेशन में लगभग हर दूसरा इंसान युवा है, यूथ जिनके कंधों पर टिका है हजारों साल का इतिहास लिए आर्यवर्त का भविष्य। पर क्या ये भविष्य सिक्योर है? आप ही बताइए। सवाल बड़ा अजीब है, पर ना जाने क्यों दिमाग में आ जाता है जब सुनने में आता है कि दिल्ली में एक रेप केस होता है और उसमें सबसे ज़्यादा बर्बरता और क्रूरता दिखाने वाला अपराधी एक अंडर एज है, 18 साल से भी कम। न जाने क्यों दिल बेचैन हो जाता है जब पता चलता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रेप हमारे देश में होते हैं। घबराहट होती है जब इस देश की राजधानी को अपराध की राजधानी कहा जाता है। स्कूल के आसपास पान की दुकान पर खड़े हुए युवा वर्ग को सिगरेट का धुआं उड़ाते देख इस देश का भविष्य भी मुझे धुएं में उड़ता नजर आता है। गंगा की पवित्रता की कस्में खाने वाले इस देश की लड़कियों के हाथ में किताब की जगह जब बियर या अल्कोहल की बोतल देखती हूँ तो ना जाने क्यों सोचने लगती हूँ, क्या यही मॉडर्नाइजेशन है? क्या मैं ही आउटडेटेड हूँ? क्या आपकी सोच भी मुझसे कहीं मिलती है? तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं कि थोड़ा सा योगदान दे इस भविष्य को सुरक्षित करने में? शुरुआत करनी है अपने ही घर से, देनी है सही राह और मंजिल। क्या आपने कभी सोचा है क्यों हम टीवी पर कॉन्डम का ऐड आते ही चैनल चेंज कर देते हैं, या रेडियो पर मदर फीडिंग का पब्लिक मैसेज आते ही स्टेशन चेंज कर देते हैं? पर कभी अपने बच्चों के पीसी या लैपटॉप पर उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक नहीं करते। ये हमारे संस्कार हैं, यही कहेंगे ना। एक कुम्हार कच्ची मिट्टी को आकार देकर बेहद खूबसूरत कलाकृति
और दूसरों को ठंडा पानी देने वाली सुराही, या प्यास बुझाने वाला घड़ा बना देता है। मिट्टी के ढेले को अपने हाथ से सहारा और थपकी देकर दुनिया को रोशन करने वाला दिया बना देता है। पर क्या होता है जब उसके सदे हुए हाथ लगे बिना कच्ची मिट्टी उसी चरखे पे घूमती है? क्या हम और आप वो कुम्हार नहीं? क्या हमारे बच्चे वो कच्ची मिट्टी नहीं? क्या उन्हें हमारे सदे हुए मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं? आप ही सोचिए। बड़ा आसान होता है कहना कि टीवी और इंटरनेट की इस आधुनिक दुनिया ने बच्चों को बिगाड़ दिया है, पर क्या मैंने और आपने एक कामयाब कोशिश की है उन्हें सिखाने की, सही राह देने की? अगर इंटरनेट पर पॉर्न है तो जानकारियों का खजाना भी है। ये है हमारे देश का इतिहास। बस एक उम्र के बाद ज़रूरी होता है एक माँ का अपनी बेटी का सच्चा दोस्त बनना। क्या हमारी जिम्मेदारी एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा के ख़त्म हो जाती? बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं एक छोटा सा कदम कैसे बड़े बदलाव लाता है। हो गया मेरा बच्चा रेडी कॉलेज जाने के लिए? हाँ मम्मी, बस मैं निकल ही रही हूँ। आज कॉलेज का पहला दिन है, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना है, बहुत बड़ा आर्किटेक्ट बनना है। हाँ मम्मी बिल्कुल, पर अभी मैं जाती हूँ। बाय। आराम से जाना, गाड़ी भी आराम से धीरे से चलाना, ठीक है? बाय बाय। यार, ये शशांक तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। सब फ्रेंड्स के सामने कोई ऐसे प्रपोज करता है क्या? वैसे बंदा है बड़ा स्मार्ट, न जाने क्यों उसे देख के मुझे भी कुछ कुछ होता है। चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम, टॉफियाँ, पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ, गुड़िया खिलौने, मेरी सहेलियाँ, अब मुझे लगती है सारी पहेलियाँ। अविनाश का नंबर चाहिए। द परफेक्ट प्लान। ब्रेकअप हो गया ना तेरा? काउच पर कहीं जाने से पहले फिर आने के बाद you know the best thing about strawberries? You can enjoy it anytime. Man Force strawberry flavored condoms. आजकल इस टीवी और इंटरनेट ने तो बच्चों को बिगाड़ के रखा है, पता नहीं क्या क्या आता है। हाँ, ओके, या एक सेकंड, लगता है कोई आ रहा है। हाँ, 1 सेकंड। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ मुझे तुम। अच्छा बाबा, चलो मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करना है। ओके, चलो।
ओके। अरे पापा अब चलो, मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे कॉलेज जाना है। पर अगर कॉलेज नहीं गए और किसी को पता चल गया तो? नहीं यार, मुझे डर लगता है। नहीं बाबा, नहीं नहीं, किसी ने मुझे देख लिया तो? अच्छा पापा, मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके बाय, लव यू। एक मिनट रुको रुको रुको। ओह 1 मिनट, सॉरी यार। तो क्या क्या कर रहे हो? मुझे डर लगता है। मैं समझ गया तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती, अरे ऐसे क्यों बोलते हो? आई लव यू ना। तो साबित करो। ओके पापा। हे भगवान, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? चक्कर क्यों आ रहा है मुझे? मम्मी, मम्मी। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे साथ ये सब? कहीं कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। क्या करूं? स्नेहा से बात करती हूँ, शायद वही कुछ बताए। उठा ले, उठा प्लीज। हाय स्नेहा, कैसी है? हाँ यार, वो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, वही सब वोमिटिंग, नोशिया। अच्छा सुनना, वो मुझे थोड़ी तेरी हेल्प चाहिए थी। अच्छा ये बता, एक बार में कुछ हो सकता है क्या? तू और समझ रही है ना, करते हो ना? प्लीज़ बताना यार, बहुत टेंशन में हूँ। हे भगवान, क्या हो गया ये मेरे साथ? मेरी लाइफ, मेरा कैरियर सब बर्बाद हो गया। अब तो मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। कहीं जाने
जाने से पहले Anywhere, you and me, everywhere. फिर आने के बाद Everywhere, you know the best thing about strawberries? you and me, everywhere. You can enjoy it anytime. Manforce strawberry flavored condoms. लगता है अब वक्त आ गया मेरी बेटी को समझाने का। और कैसी चल रही है मेरी बेटी की पढ़ाई? एकदम मस्त मम्मी। और बता कॉलेज की क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया मम्मी। देखो मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई, पहले इतनी सी थी, अब कॉलेज में आ गई। कुछ दिन में तेरी शादी हो जाएगी। मम्मी लड़का तो पसंद नहीं कर लिया कॉलेज में? क्या मम्मी आप भी? लेकिन देख इसमें कुछ गलत नहीं है, जब लड़का लड़की साथ में पढ़ते हैं तो दोस्ती तो हो ही जाती है। लेकिन एक बात याद रखना, लड़की की इज्जत कांच की तरह होती है। तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ मम्मी। अच्छा मैं मंदिर जाने की सोच रही हूँ। तेरे पीरियड कब ड्यू है? अभी टाइम है मम्मी। ये पीरियड से याद आया, तुझे पता है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब मेरी एक फ्रेंड थी, वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी। जैसे कि कॉलेज में अक्सर होता है लड़कियों की बॉयफ्रेंड बनता है, उसका भी बॉयफ्रेंड बन गया। इसके बाद कुछ दिनों बाद पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी। फिर क्या हुआ, बेचारी का कॉलेज छूट गया। उस लड़के ने भी शादी से मना कर दिया, चारों तरफ बदनाम हो गई। पागल थी ना। बाप रे। पर मम्मी आपको ये सब पीरियड से कैसे याद आता? अरे बिना प्रोटेक्शन के किया होगा। पीरियड्स के तुरंत बाद बिना प्रोटेक्शन के करने से तुरंत प्रेग्नेंट हो जाते हैं। प्रोटेक्शन लेना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसे एड्स है। क्या टीवी में तुमने ऐड नहीं देखे? सुनो, डरना नहीं, समझना होगा। समझना जो है बहुत ज़रूरी है। मैं सही कह रही हूँ ना बच्चा? तू ही सोच, उस लड़की का न जाने क्या हुआ होगा। हाँ ना बेचारी। अच्छा अब मैं जाती हूँ, तू पढ़ाई कर। हम दोनों माँ बेटी नहीं, अच्छी सहेलियाँ। यस माँ, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। अच्छा पापा, मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके बाय, लव यू। चलो ना मेरे रूम पे चलते हैं, यहाँ क्या मिलेगा? देखो ना कितना अच्छा मौसम है। मैं समझ गया तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। ऐसा क्यों बोलते हो? मैं ही क्यों साबित करूं? तुम भी साबित करो। और मुझसे सच में प्यार करते हो तो शादी तक का वेट करो। ये उम्र लाइफ खराब करने की नहीं, कैरियर बनाने की है। अपने माँ बाप के बारे में सोचो, जिन्हें तुमसे ना जाने कितनी उम्मीद है। मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा ही हूँ और कल किसी ने नहीं देखा। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मेरा हस्बैंड मेरे बारे में क्या सोचेगा? प्यार करना गलत नहीं है, गलत है अपना भविष्य खराब करना। अब ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता, लड़की की इज्जत कांच की तरह होती है ना? पता है ना तुम्हें? क्यों शादी नहीं करूँगा? कल ना तुमने देखा है ना मैंने। दैट्स व्हाट इट इज़। मंजूर है तो टेक इट, अदरवाइज लीव इट। ओके? ठीक है बाबा, ऐसे तो मिल सकते हैं। हाँ पापा बिल्कुल। ये क्या है बेटा? मम्मी मेरा कैंपस में सिलेक्शन हो गया है। वाह, ये तो 6 लाख का पैकेज है। मुझे मालूम था एक दिन मेरी बेटी मेरा नाम जरूर रोशन करेगी। तो देखा आपने कैसे हमारा एक छोटा सा कदम कितने बड़े बदलाव ला सकता है। जिस मजबूत लोहे से हम
एक आसमान छूती इमारत की नींव रख सकते हैं, उससे बंदूक या हथियार भी बना सकते हैं। जिस हथियार से हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर सकते हैं, उसी से आतंकवाद फैलाकर निर्दोष जान भी ले सकते हैं। फैसला आपको करना है दोस्तों कि हमें अपने बच्चों के भविष्य को, इस देश के भविष्य को कौन सी राह देनी है। तो क्यों ना हम एक जिम्मेदार माँ बाप बने, एक अच्छे नागरिक और दें सही मार्गदर्शन और एक नेक राह अपने बच्चों के भविष्य को, इस देश के भविष्य को। राय मेरी थी, फैसला आपका। चॉकलेट लाइचस आइस टॉफियां। अब वो तो कर चुके हैं, फिर अब उसके आगे का करना है। नहीं, वही करना है, वही करना है। हाँ। वो लटकन तो नहीं आ रही ना। वही तो जरूरी है, डॉक्टर को मालूम कैसे पड़ गया। तुम्हें बोलना चाहिए। क्या हो रहा है?